भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। भारत टूटा ही कब था जो जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी है, जनता के लिए बहुत अच्छी, जागरूक है। बिल्कुल बकवास है, इसमें भारत टूटा ही कब था जो जुड़ेगा। ये गुमराह करके सिर्फ अपनी राजनीति दांव खेले जाते हैं और कोई कारण नहीं। राहुल पप्पू है, राहुल बेवकूफ है, राहुल नालायक है, तो एक उस पर ही फोकस क्यों करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में ये यात्रा पहुंच चुकी है, अब पंजाब से होकर गुजर रही है। ऐसे में जनता से जानते हैं कि कितना असर भारत जोड़ो यात्रा का दिखाई दे रहा। भारत टूटा कब था? हाँ। भारत तो टूटा ही नहीं था। हाँ। तो जोड़ क्या रहे हैं? तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई जैसे नहीं। मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं। नहीं, तो बेरोजगारी महंगाई इसके पहले नहीं थी। हाँ। 2014 के पहले नहीं थी। हाँ। राहुल गांधी कहते हैं कि देश तपस्वियों ने बनाया है, पुजारियों का योगदान नहीं है। तपस्वियों ने बनाया है। हाँ। पुजारी कौन है? हाँ। मोदी जी भी तपस्वी हैं। हाँ। वो ये भी नहीं जान पाए कि वो पुजारी हैं कि तपस्वी हैं। हाँ। वो भी तपस्वी हैं। भाजपा को टारगेट करते हुए राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मर गया है। राहुल गांधी जिंदा तो केवल भाजपा के लिए है। अब इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। वो मर गए हैं या जिंदा हैं, इसलिए इस चीज़ पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितनी असरदार दिखाई दे रही है 2024 में, दिखाई देगा? उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। कोई असर नहीं दिखाई देगा। कोई असर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखाई दे रहा है? भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी है, जनता के लिए बहुत अच्छी, जागरूक है। तो जागरूक करा जो जनता ना, आज तक जनता को कोई चीज का पता नहीं पड़ता था सरकार का। आज जनता को सब पता पड़ गया राहुल गांधी को बाहर निकलने से, और सारी जनता चेतन हो गई। सारी जनता कह रहे हैं कि मैं मर गया हूँ, जिंदा तो केवल भाजपा के लिए हूँ। भाजपा के लिए जिंदा। राहुल गांधी को मारा किसने? किसने मारा? किसको बर्बाद करा? मारा किसको? बदनाम किसने करा? बीजेपी ने करा, इसलिए किया। अभी आपके ऊपर कोई कीचड़ डालेंगे तो तुम कहाँ तक बर्दाश्त कर लेंगे? कहाँ तक बर्दाश्त कर लेंगे? फिर तो बेचारे ऐसे कहेंगे कि मैं तो पहले वाला मर गया, मैं अभी तो नया बना हूँ। तो नया मैं बनूंगा जब मैं, जनता मेरे को बनाएगी ना, जब मैं राहुल गांधी बनूंगी और जब प्रधानमंत्री बनूंगी, जब जनता मेरे को चुनेगे, लाएगे और जीतेगे, जब मैं राहुल गांधी का मेरा प्रभाव दिखाऊंगा मैं। अभी तो मैं इसने तो मार ही दिया। आप कह रही है भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है, असरदार है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां वो देश को जोड़ने निकले हैं, वहीं कांग्रेस खुद टूटती हुई नजर आ रही है। कहाँ कांग्रेस? कौन सी जगह टूट रही? कहाँ? कौन सी जगह पे? कौन सी जगह? जगह तो बताओ, कौन सी जगह? राजस्थान हो, गुजरात हो, कितने नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं? कहीं से भी नहीं गया, कहीं से भी नहीं गया। कौन कहते? कौन से बंदा गया? एक बात जो जोड़ रहे हैं, भारत टूटा ही कब था जो जोड़ रहे हैं। कह रही है भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत असरदार है। बिल्कुल नहीं है, वो तो आने वाले चुनाव में पता ही चल जाएगा ना। 2024 वो यूपी फैसला करेगी, यूपी फैसला करेगी, और यूपी का फैसला यही मोदी आएगा। किसके साथ है? यूपी किसके साथ है? मोदी और योगी। यूपी की, अरे एक बात सुन, 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 पे कम से कम 70 पे तो आएगी भैया। यूपी किसके साथ है? मोदी योगी के साथ है। और यूपी के बंदे क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं संभाला यूपी में बंदा? अरे यूपी के चोर यहाँ के घुसे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड का, बांग्लादेश के चोर यहाँ दिल्ली में लाके घुसे हैं। पता तेरे को? जाली वोट है, जाली वोट, जाली जाली जाली। जो यो बाहर के मुल्कों के यहाँ पे आके रह रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, आने वाले भविष्य में कहाँ पे जाएगी ये भी तो सोचना है। तो बाहर वालों को निकालो ना, जो अपने हिंदुस्तान का उनको दो सीटें, जगह दो उनको। दुनिया के आगे कोई भी, रूस का हो या कोई भी हो, इजराइल का हो, पाकिस्तान का, XYZ कोई भी, किसी भी कंट्री है कि भारत जोड़ो यात्रा तो जो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देश जो है वो तपस्वियों ने बनाया है, पुजारियों ने नहीं बनाया। तो तपस्वी और पुजारी में फर्क क्या है ये तो बताओ। अरे तब अलग होता है, फर्क होता है आंटी जी, क्या फर्क होता है? योगी दिल्ली पे राज कौन करेगा? उत्तर प्रदेश तय करेगा, पूरा हिंदुस्तान नहीं तय करेगा। सारा तेरा फ्रॉड है। उत्तर प्रदेश सारा हटवा दो, फिर पता चलेगा। सवाल जवाब कहना चाह रहे हो ईवीएम हैक हो जाती है? कौन कह रहा है हो जाती है? बताओ। यूपी में चोर है। पहले पर नहीं, बैलेट पेपर में स्याही डाल दी जाती, स्याही डालने में हम भी शामिल होते थे। हाँ, आराम से, सिंपल है।
कांग्रेस के सपोर्टर थे हम। अरे मेरे भाई सुनोगे नहीं, जो बॉक्स जब कौन किससे प्यार करता कोई नहीं करता, सब पता होगा। तो जहां समझते थे कि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है तो वहां पे जाके जो है स्याही डाल दी जाती थी। बहुत अच्छी व्यवस्था किया है मतलब वोटिंग में चोरी होती थी उस समय, अब नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है। ईवीएम भाजपा हैक करवा लेती है। अरे क्या मैडम आप बात कर रही हैं, उसकी भी तो जांच हुई, कुछ मिला? ईवीएम को मशीन को हैंग कर लिया जाता है। जब चुनाव जीत जाए, अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम की गलती है, अगर चुनाव जीत गए तो किसकी गलती है, किसकी मानी? 15 लाख रुपए आपको दिए, 15 लाख रुपए बीजेपी ने आपको दिए थे, हैं? आपके खाने में पहुंचे थे, बताइए। नहीं आप बीजेपी के बंदे तो भी आप बोले 15 लाख, बताइए। मैं किसी के बंदा नहीं हूँ, मैं स्वयं सेल्फ हूँ। आजाद भारत में उठा के अलग रख दिया, आजाद भारत में आजाद हूँ। में रख दिया। नेहरू जी ने कश्मीर का मामला उठा के ले जाके यूनाइटेड स्टेट में रख दिया, जबकि पटेल साहब बोलते रहे यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो। अगर यहीं पे होता भारत में तो आज मामला सोल्व हो जाता, मोदी जी को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नेहरू जी वहाँ पे तो अंग्रेजों के चमचे निकले, चड्ढे में रख लो, ले चलो वहाँ यूनाइटेड स्टेट में। हाँ, यूनाइटेड स्टेट में ले जाने की क्या जरूरत है? भारत का फैसला भारत करेगा, यूनाइटेड स्टेट कौन होता करने वाला, अमेरिका कौन होता करने वाला? आप बताइए, या कोई भी बताए यूनाइटेड स्टेट में? बिल्कुल बकवास है। इसमें भारत टूटा ही कब था जो जुड़ेगा? भारत तो तब भी जुड़ा था 1947 से लेकर 1947 से पहले से लेकर और आज तक भारत जुड़ा, ये टूटा ही कब था? ये तो चड्ढी गैंग के आदमी जैसे पप्पू हो गए ना, ये पप्पू चल रहे हैं। हाँ चलने दो, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी या योगी कोई दो में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा। चोर फ्रॉड है, चोर फ्रॉड है, चोर फ्रॉड। कह रही है योगी मोदी फ्रॉड है, कह रही है योगी मोदी फ्रॉड है। फ्रॉड है तो ये बता दो 2014 से कितने बेरोजगारों को, अरे 2014 से भी तो उठाओ। झारखंड का बांग्लादेश का चोर फ्रॉड, जाली वोट, जाली वोट, जाली वोट, जाली वोट, जाली वोट, केजरीवाल कैसे है? जाली वोट से, जाली वोट से कौन अच्छा है, कौन अच्छा है? सिर्फ कांग्रेस और कोई नहीं, सिर्फ कांग्रेस। 70 साल में कांग्रेस ने भारत को बेच दिया। है? कौन? ये तो अभी तो उसने भारत के अंदर एक नमक की पुड़िया भी नहीं बेची। एक बात सुनो, कहाँ से बेचा? हाँ? ये पूरा बना है कांग्रेस की मेहरबानी से। मोदी खा रहा, मोदी योगी खा रहा और केजरीवाल, लेकिन मोदी की केजरीवाल की क्या औकात है? कांग्रेस ने राज कराना कोई नहीं कर सकती, और 24 के बाद ही कांग्रेस ही आएगी। लेकिन कांग्रेस तो खुद बिखरती नजर आ रही है जी। कितने नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं? कांग्रेस में आपस में कलह मचा रहता है। क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी पहचान वापस बना? मैडम 100% कांग्रेस आएगी। आपको कौन बोला कांग्रेस ने 70 साल बेच? मैं आपको कितने बोला? जनता पूछ रही है। मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। लाल किला मोदी जी ने बेच दिया, इंडिया का मोदी बेच रहा है। कांग्रेस ने क्या बेचा? मोदी जी से बोला बुढ़ापा आ गया, उम्र कर लो, घर कर लो। अब 70 साल की उम्र हो गई मोदी जी की, 70 साल की उम्र आ गई मोदी जी को। कौन आएगा? है मोदी सरकार आएगी तो कांग्रेस की आएगी। मैं इतना एक बताऊं, मोदी जी तो अपने घर गुजरा। तो ये भी कह रही है कि जो एक बार चला गया, वो दोबारा नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं होती, ऐसा क्यों नहीं होती? वो तो इंसान के दिमाग है। बहुत इनने खरीदा, 2,000 रुपए दे के बहुत बिकेगा, बहुत बिकेगा। 2,000 रुपए दे के बहुत खरीद बिकेगा। तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वोट नहीं खरीद। हाँ जी, ये बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। बीजेपी अभी आप ही के सामने कह के गए हैं एक भैया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सामने वोटिंग होती थी तो हम स्याही डाल देते थे जब वो कांग्रेस हार रही। सही नहीं, कोई नहीं हार रही थी, ये तो जानबूझ के हरा रही थी। जी। मेरा अपना मानना ये है कि इस वक्त देश को इन यात्राओं की जगह एक यूनिफाइड व्यूज़ की ज़रूरत है जो देश को आगे विकास की ओर अग्रसर कर सके। वो कह रहे हैं कि देश पुजारियों ने नहीं बनाया, तपस्वियों का देश है, देश में तपस्या की गई है। वो सबका योगदान है, पूरी पब्लिक का योगदान है इस देश को आगे ले जाने में, और इनको पूरी पब्लिक को ही इकट्ठा करना चाहिए देश को आगे ले जाने में। अच्छा, जिस तरह से ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं तो वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, मुझे तो कोई ऐसा फर्क नहीं दिखता इन चीज़ों में, फर्क नहीं दिखता है। नहीं दिखता कह रहे हैं बेरोजगारी जैसे मुद्दों को, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर चल। कांग्रेस एक सॉलिड पार्टी है, इनको अपना पहले अपना दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए
और देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। क्या भारत जोड़ो यात्रा का 2024 लोकसभा चुनाव में असर दिखेगा? देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता इसका ज़्यादा कोई असर दिखेगा। भारत जोड़ो यात्रा कितना असरदार नजर आ रही है? बिल्कुल असरदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल असरदार नहीं। अलग-अलग राज्यों में जाकर अलग-अलग जनताओं से ना मिल रहे कोई हैं। फर्क नहीं पड़ रहा, कह रहे हैं महंगाई जैसा, बेरोजगारी जैसे कुछ मुद्दों फर्क पर नहीं आई पड़ रहा। महंगाई तो सब जगह हर वक्त रहती है, कांग्रेस के टाइम में भी थी, बीजेपी के टाइम में भी है, तो महंगाई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ज्यादा महंगाई है, जनता त्रस्त है महंगाई वो से। तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी भी ऐसी होगी ना, ग्लोबल लेवल पे सारा इफेक्ट है। अकेले इंडिया में थोड़ा ही है कोई, ग्लोबल लेवल की बात करो फिर आप महंगाई की बात करते हो तो अच्छा, राहुल छोड़ो। गांधी टी-शर्ट में इतनी भीषण सर्दी में नजर आ रहे हैं, कोई क्या भाई दिखाना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। हाँ ना, नो, ये उसकी अपनी पसंद है, वो कैसे घूमना चाहते हैं। हाँ बस ये तो कोई बात नहीं है, कैसे भी घूमे, कैसे भी पहने, कैसे बाल कटवाएं। सच का कवच पहनकर घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें सर्दी नहीं लग रही है। हाँ ये भी हो सकता है, हाँ, तो क्या उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है? सच्चाई हो सकती है, हाँ, पर अपनी पार्टी को तो इकट्ठा करें वो। तो मतलब कहना चाह रही है कि कांग्रेस टूट रही है तो पहले उसे जोड़ना चाहिए। हाँ ये भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखाई दे रहा? भारत जोड़ो यात्रा जो है अभी कांग्रेस अपने लेवल तक ही काम कर रही है ना, लेकिन अगर आप सवाल करेंगे कि पीएम कौन बनना चाहिए और देश को कौन अच्छे से चला सकता है, तो जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में कार्य करके दिखा रहे, उनके बजट में से वो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग, जो पानी फ्री दिया जा रहा, शिक्षा फ्री दी जा रही, स्वास्थ्य विभाग भी फ्री दिया जा रहा, बिजली दी जा रही, इतना सारा बजट होने के बाद में भी दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही। इसका मतलब जनता द्वारा दिया गया जो टैक्स का पैसा है उससे भी सरकार चाहे चला सकती। लेकिन जो मोदी को हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में पीएम जो बनाया और हम लोगों ने गलती कर दी उनकी बातों में आके, जितने बड़े बड़े वादे उन्होंने किए उसमें से एक भी तो वादा ढंग का नहीं निभाया। कि मैं नोटबंदी करने से काला बाजारी खत्म होगी, नहीं खत्म हुई। उनके समय पेट्रोल 70-80 रुपये था तो उन्होंने बोले 40 और 50 में पेट्रोल मिलेगा, नहीं मिला। डॉलर के रेट उनको मंजूर नहीं थे कि 70 रुपये डॉलर चल रहा था, मंजूर नहीं था। आज 80 के ऊपर चले गया, कम नहीं हुआ। क्रूड कम होने के बाद भी नहीं। उनकी बीजेपी की जो स्मृति ईरानी मंत्री रह के बोलती थी कि तुम 300 वाले सिलेंडर को मंजूर करोगे कि 500 वालों को, आज 1100 के ऊपर चले गया तो अभी डकार नहीं रही है। स्मृति ईरानी को साफ सूंघ गया है। क्यों भाई, ये क्या तरीका है? जितने वादे किए गए उसने निभाया कौन से? यही मुद्दे जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा से ये मुद्दे खत्म नहीं होंगे। कोई खत्म होने का वो सिर्फ अपने तरफ से अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं कि मेरी कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बाकी जो दम अरविंद केजरीवाल जी में है, इतना बजट आने के बाद में भी अपने दिल्ली का और पंजाब का बजट प्लस करके दिखा सकते। इसका मतलब आने वाले पीएम अगर अरविंद केजरीवाल जी को एक चांस दिया जाए तो वो भी पूरे देश में बिजली, स्वास्थ्य, पानी, ये और शिक्षा विभाग, सबसे बड़ी उनकी मोटो था कि शिक्षा में अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेगा इंडिया। लेकिन उनके ऊपर भी तमाम सवाल हैं, घोटाले के आरोप लगातार नजर आ रहे हैं। जो उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगाए वो पूरे पारित कहाँ हुए? लगाए गए, ये सब मोदी जी की चाल चली गई। उनको परेशानी हो रही थी इसलिए ईडी की जांच लगाई गई, लेकिन कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक कि आरोप ठहरा गए। ये सब किसी को भी तकलीफ दिया गया, कुछ महीनों के बाद बरी किया गया। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जहां फ्री पानी और फ्री बिजली देकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं गुजरात की जनता हो या हिमाचल की जनता हो, उन्होंने इन्हें किस तरह से नकारा है कि उन्हें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, जिससे जनता जो है वो आलसी होगी, बेरोजगार ज़्यादा हो जाएगा। और जनता राजी हो चुकी थी और अरविंद केजरीवाल जी का पूरा माहौल बन चुका था। यह बात अरविंद केजरीवाल जी की बात पूरी मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन मोदी जी को और अमित शाह को ये बात 3 दिन पहले खबर पड़ गई। उन्होंने बरोबर रातों रात अपनी पॉलिटिक्स के दाव पे और नोटों के भरोसे जनता को खरीद के गुजरात में अपना वर्चस्व फैलाया। राहुल गांधी कहते हैं कि देश पुजारियों ने नहीं बनाया है, तपस्वियों ने बनाया। नहीं, ये बात का मुद्दा अलग है। ये तो उनके आपस की कांग्रेस और बीजेपी के झगड़े हैं, उसमें देश का कोई लेना देना नहीं और जनता को गुमराह करने का कोई कारण नहीं है। ये गुमराह करके सिर्फ अपनी राजनीति दांव खेले जाते हैं और कोई कारण नहीं। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मर गया है, राहुल गांधी जिंदा केवल भाजपा के लिए। ना, ये तो बस ये पॉलिटिकल बातें होती है। या तो आप और मैं एक दूसरों की बातों से ये पॉलिटिक्स की बातें होती है। झूठे कई यूट्यूबों पे और व्हाट्सएप मैसेजों पे कई झूठे न्यूज़ फैलाए,
उसमें कोई तथ्य नहीं रहता। जो केजरीवाल जी कर सकते, एक चांस अगर उनको केजरीवाल जी को दिया जाता है तो देश में जब शिक्षा, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा पढ़ेगा इंडिया तो बनेगा इंडिया, इस बात पे फोकस किया जाए। इस बात पे हम लोग कहते हैं कि एक चांस अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए तो देखा जाएगा देश का क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा कितनी असरदार? 100% असरदार है। बिल्कुल है। अच्छा, कितना असर दिखाई दे रहा है 2024 में, क्या असर दिखेगा? 2024 का टाइम बताएगा। जैसे इमीडिएट ही एक स्पीड से आया है राहुल गांधी, जैसे राहुल गांधी स्पीड से आया, चेंज तो है, लोगों की माइंड चेंज है। पहले 2014 के अंदर यही होता था कि आप जैसे ही बीजेपी की बात करते थे, 10 आदमियों से तो 9 आपके कपड़े फाड़ने को तैयार होते थे। अब 10 में से 5 ऐसे लोग हैं जो पूरी बात को भी सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद भी करते हैं। वो ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ इनकी गलतियाँ हुई हैं उनको एक्सपोज करने के लिए कोई आदमी नहीं था। अगर राहुल पप्पू है, राहुल बेवकूफ़ है, राहुल नालायक है, तो एक उस पर ही फोकस क्यों करते हैं? वो ये पहन रहा, वो बिल्कुल सही कहता है। मेरे ही आप टी शर्ट पे जोर दिए हुए हो, उन नंगे बच्चों का क्यों नहीं टी शर्ट पे जोर देते? हमारा यंग बच्चा कोई बताए, आज आप हैं या कोई भी है, आप टी शर्ट पे घूम के दिखाओ 3000 किलोमीटर। ही इज़ नॉट ए पप्पू, कोई अफीम नहीं खा रहा वो, अब कह दो। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निकले हैं, बेरोजगारी हो या महंगाई हो, क्या इस यात्रा के जरिए ये मुद्दे खत्म होंगे? देखो, मुद्दे जो है जब परिवर्तन आता है तब आता है। पहली बात तो आप इसको पप्पू मान रहे थे। देखिएगा, ऐसा है जब परिवर्तन, मैंने आपको सीधी सी मोटी सी बात बताई, हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं बदल सकते। अभी वो कृष्ण जी का चल रहा था तो ये मैं इनको बता रहा था, ये वही कृष्ण जी हैं जिनके लिए हम हिंदुस्तानियों ने इंतजार किया। उसके 7 भाई बहन जब मरेंगे, कृष्ण पैदा होगा, कंस को मारेगा। हम खुद परिवर्तन नहीं चाहते, हम इंतजार करते हैं। तो अब उनका अल्टरनेट आ रहा है। मतलब कहना चाह रहे 2024 में परिवर्तन होगा? देखो, मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन बदलाव आएगा। अब लोगों को ये लगता है कि अब हमारे लिए कोई एक हमारे पास ऑप्शन आ रही है। जिसको बिल्कुल जीरो कर दिया था, वो जीरो साफ कहता है कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर माइक पे बोलने नहीं दिया जाता। इतने क्यों घबराए हुए हैं सिर्फ सिंगल राहुल से? राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि देश तपस्वियों ने बनाया है, पुजारियों का योगदान नहीं है। नहीं, देखो ऐसा है, ये हम जो है एकदम पलटी मारने वाले लोग हैं। हमारा कोई दीन ईमान नहीं है। अभी जो एक अपने बाबा रामदेव ही थे, कहाँ पर तो वो 35 रुपये लीटर करवा दो। बच्चों बताओ 35 रुपये होना चाहिए, बच्चों बताओ 30 रुपये लीटर होना चाहिए। जब 100 रुपया हो गया, उनसे पूछा गया, अरे यार बिजनेस है इसके अंदर। आज उन्हीं का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। खुद वो अपना प्रोडक्ट जब देते हैं तो कहते हैं ये 25,000 साल पहले का हिमालय पर्वत की प्रोडक्शन है। इसको खाने से बिल्कुल आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और साथ में नीचे छोटी लाइन में यह भी लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट इन 90 डेज। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता मान रही है। मैं क्लियर कट कहता हूँ, 2013-2014 में ही आप सब बच्चे वहाँ पहुँचे थे कंप्यूटर सीख के। 1994-95 के अंदर जब आपकी स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर आए थे, आप जाके 2013 और 14 में सीखे हो। और उसके बाद आते इनकी सरकार बनी, डिजिटल इंडिया बना दिया। क्या बना दिया? उन यंगस्टर्स ने बनाया है, उन यंगस्टर ने ही किया है ये। तो अभी ये यंगस्टर को समझ आएगा। अभी तक कुछ इन्हें समझ नहीं आ रहा था, उनको तो जो दिखाया। यंगस्टर हैं ये बच्चे कच्चे घड़े की तरह हैं, इनको जिधर मोल्ड करोगे मोल्ड हो जाएंगे। जैसे ही अब 20 से 22-24 साल की एज में आएंगे ना, जब ये अब इनको सेकंड वोट जब डालनी पड़ेगी, इनको समझ आनी स्टार्ट होगी। देखो केजरीवाल साहब की जहाँ तक बात है, वो एक रीजनल पार्टी तक तो सीमित हैं। अगर उनसे हम कहें PM-VM वाला वो मुद्दा तो है नहीं। देखो नेशनल पार्टी की जो है, नेशनल पार्टी अगर कांग्रेस नहीं है तो आज इनको एक फोकस राहुल पे इसीलिए रहता है कि वो नेशनल पार्टी है, लोगों को समझ आती है उसके बारे में। ये रीजनल पार्टियां छोटी मोटी। राहुल गांधी मोदी को टक्कर देंगे 101%। वो उसके आगे मोदी है ही क्या। लेकिन अभी तो दिमाग के अंदर लोगों के डाला हुआ है ना। अगर एक चाय वाला दे, राहुल गांधी मोदी लहर को टक्कर देंगे। बिल्कुल दे ही रहा, कमी कौन सी छोड़ रहा है। वो तो गए ही नहीं कहीं भी, वो तो दे। अभी अगर वो टक्कर ही नहीं दे रहा, अगर वो टक्कर ही नहीं दे रहा तो इनके डर, इतना डर क्यों है? जाए ना एक इनका बीजेपी का बंदा भी दिखाए ना, 3000 किलोमीटर चले, उसके साथ बराबर में चले। चाहे मैं कहता हूँ
कांग्रेस के आदमी ही साथ में है, यंगस्टर भी हैं, लेकिन एक भी सिंगल आदमी उसकी तरह का टी शर्ट में नहीं चल रहा है। ये फोकस है माइंड के अंदर हर एक आदमी के कि यार हद है यार, 3000 3500 4000 किलोमीटर एक आदमी इस कोहरे के अंदर 3 स्वेटर हम पहनने वाले वो टी शर्ट में चल रहा है। कोई अफीम भांग नहीं खाता, टेस्टिंग करा लो उसकी। बिल्कुल राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर तो बवाल अलग ही है, लेकिन वहीं भाजपा की बात की जाए तो कहते हैं राहुल गांधी कि मैंने खुद को मार दिया है, मैं केवल जिंदा हूं तो मैं भाजपा के लिए जिंदा हूं। नहीं, वो तो क्यों कह रहा है, तुम्हारा इलाज करने के लिए ना, इसलिए वो करेगा इलाज, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आप एक चीज़ बताओ, आपने इतना लोगों को एकदम एक्सपोज करके, जिन लोगों को आज बोलने की हिम्मत नहीं है, जिन लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है, 60 रुपये लीटर की जगह 100 रुपया ले रहे हैं और साथ में कहते हैं हम तो 500 रुपये लीटर भी डलवाएंगे, क्योंकि उनके ब्लाइंडली उनके शरीर के अंदर वो घुसा हुआ है। जब चेंजिंग आएगा, बदलाव जब हिंदुस्तान का आता है 1 सेकंड में आ जाएगा, कुछ नहीं पता, जलजला आएगा, बदलाव आएगा। मैं आज भी नहीं आपको कह रहा हूँ, मैं आज भी नहीं कहता कि संपूर्ण क्रांति आएगी, लेकिन बदलाव कुछ चेंजिंग लोगों के अंदर आएगा। चेंज आ रहा है, समझ आ रही है लोगों को कि यार गलत तो हो रहा है। एक इंसान को कितना दबाओगे आप, यही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम मुद्दों को जानने के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।